श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरिओम नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण चौथा, सूत्र 3, अनुवाद। उस पद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श वैसे ही पुण्य और पाप के साथ नहीं होता जैसे आकाश का संबंध भासता हुआ भी धुएं के साथ नहीं होता। व्याख्या। अंतःकरण का दोहरा कार्य है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के साथ होकर इच्छाओं एवं वासनाओं से ग्रस्त होता है तो वह पाप पुण्य का भागी होता है। किंतु यह शुद्ध होने पर आत्मा का अनुभव करता है तब यह विकार रहित होने से पाप पुण्य का भागी नहीं होता। ये पाप पुण्य के भाव उसका स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं। पाप पुण्य एक साधारण मात्र है। फिर से पढ़ते हैं। पाप पुण्य एक धारणा मात्र है, वह कृत्य में नहीं भावना है, वह कृत्य में नहीं भावना में है। ये शरीर कृत नहीं मानसिक है। इसका अभाव अहंकार के कारण होता है। जब चित्तवृत्ति अहंकार रहित हो जाती है तब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। आत्मज्ञानी का अहंकार खो जाता है, कर्तापन ही खो जाता है। फिर पाप पुण्य का प्रभाव किस पर हो सकता है? कर्तापन ही पाप पुण्य का कारण है। इसलिए जनक जी कहते हैं कि उस आत्म पद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श अब ये पाप पुण्य नहीं कर सकते। जैसे आकाश का धुएं के साथ कोई संबंध नहीं होता, आकाश धुएं से अस्पर्शित ही रहता है। यद्यपि दिखाई ऐसा देता है कि इस धुएं से सारा आकाश गंदा हो गया है। ऐसे ही लोग चाहे यह समझे कि ज्ञानी भी संसारी जैसे ही कार्य कर रहा है अतः वह ज्ञानी नहीं है, भोगी ही है, पाखंड कर रहा है, दुनिया को धोखा देने के लिए ज्ञानी बन बैठा है। उसने फिर से पढ़ते हैं, उसने कपड़े छोड़े नहीं, महल छोड़े नहीं, सभी राग रंग वैसे ही हैं, सब खाता पीता है, अतः यह ज्ञानी हो ही नहीं सकता। ज्ञानी कैसा होता है? इसकी परिभाषा भी जब अज्ञानी करने लगते हैं तो अपनी मूर्ता उस पर थोप देते हैं कि ज्ञानी नंगा रहता है, खाता पीता नहीं है, उपवास करता है, जिसका चेहरा लटका हुआ हो, जिसे एनीमिया हो गया हो, जो कृशकाय हो गया हो, जिसकी बोलने की शक्ति न हो, आंखों में तेज न हो, जो मरे हुए जैसा जीता हो, वह ज्ञानी होता है। यदि किसी बंदर को परमात्मा की आकृति बनाने को कहा जाए तो वह उसकी आकृति बंदर जैसी होती है। बंदर जैसा ही बनाएगा। वह मनुष्य जैसी क्यों बनाएगा? जनक जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए वे इसकी सही व्याख्या दे पा रहे हैं। इस कारण को भी अष्टावक्र जी जैसा ज्ञानी गुरु ही समझ सकता है। इस कारण को भी अष्टावक्र जैसा ज्ञानी गुरु ही समझ सकता है। अज्ञानी से समझ ही नहीं पाएगा कि जो घटा है वह वास्तविक है अथवा भ्रांति ही है। अज्ञानी से समझ ही नहीं पाएगा कि वह घटा है, वह अज्ञानी से समझ ही नहीं पाएगा जो घटा है वह वास्तविक है अथवा भ्रांति ही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरि ओम।